फाइनली एक लंबे अरसे के बाद भारत ने कल चैंपियन ट्रॉफी को जीता है। लगभग 12-13 साल हो गए चैंपियन ट्रॉफी जीते हुए। तो कल एक लंबे अरसे के बाद भारत ने चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल जीता। उससे ज़्यादा अरसा पाकिस्तान को हो गया था किसी भी आईसीसी टूर्नामेंट को होस्ट करते हुए। तो लगभग 29 साल हो गए थे। 29 साल बाद पाकिस्तान ने आईसीसी का चैंपियन ट्रॉफी होस्ट किया था। लेकिन कहते हैं ना कि जहाँ पाकिस्तान की एंट्री होती है वहाँ पे कंट्रोवर्सी शुरू हो जाती है। कल वही हुआ। पाकिस्तान के जो कोई भी ऑफिशियल्स जो है वो क्लोजिंग सेरेमनी में नहीं थे। मैच के बाद जो प्रेजेंटेशन सेरेमनी था, यानी कि जो क्लोजिंग सेरेमनी था, वहाँ पे जो पीसीबी के अध्यक्ष हैं उनका होना ज़रूरी माना जाता है। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि नहीं, वो कोई निजी कारणों से मौजूद नहीं रहेंगे। लेकिन उनके जगह पे जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है उसके जो सीओओ हैं, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं, सुमेर अहमद, वो वहाँ पे मौजूद रहेंगे। कल जब क्लोजिंग सेरेमनी हो रहा था तो पाकिस्तान का कोई भी ऑफिसर्स वहाँ पे मौजूद नहीं था। यहाँ तक कि चैंपियन ट्रॉफी का जो कप है उसको भी देने के लिए ऑस्ट्रेलिया के जो फॉर्मर कैप्टन है आरोन फिंच, उनको बुलाया गया था और वो कप लेके आए थे। नियम में कहता है कि कप वही लेके आएगा जो पिछले बार चैंपियन ट्रॉफी जीता है। तो पिछले बार चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान ने जीता था, उसमें वहाँ के कप्तान थे सरफराज अहमद। तो कायदे के हिसाब से सरफराज अहमद कप लेकर आते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आईसीसी ने जो जवाब में कहा है कि पीसीबी के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पे मौजूद नहीं थे। अगर अधिकारी होते तो बिल्कुल उनको मौका दिया जाता, लेकिन पीसीबी का कोई अधिकारी मौजूद नहीं था, ना ही मोहसिन नकवी थे और ना ही उस लेवल का कोई अधिकारी मौजूद था जिसे वहाँ पे इस प्रेजेंटेशन सेरेमनी में शामिल किया जाए। लेकिन मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ कि वही मोहसिन नकवी है जो पाकिस्तान में जब स्टेडियम का निर्माण हो रहा था, गद्दाफी स्टेडियम का निर्माण हो रहा था, उसके कुर्सियाँ लगवाने का उसके पास टाइम है। वो ग्राउंड में जाकर के कुर्सियाँ लगवा सकता है, वो ग्राउंड में जाकर के ईंटें जुड़वा सकता है, वो मजदूरों के साथ जाकर खाना खा सकता है। लेकिन आज क्लोजिंग सेरेमनी है, उसमें वो नहीं आ सकता है। अब पाकिस्तान की जो चैंपियन ट्रॉफी में जो भद पिटी है, एक तो उसकी टीम अच्छी नहीं खेली, उसके बाद जो स्टेडियम बना वो काम लायक नहीं रहा। 2-2, 3-3 मैच बारिश के कारण धुल गए, ग्राउंड से पानी निकल नहीं पा रहे, स्टेडियम के छत से पानी टपक रहा है। तो जो स्टेडियम बनाए थे इसमें 14 बिलियन रुपया खर्चा भी किए और वो सक्सेस भी नहीं रहा। तो तुम मुंह दिखाने लायक तो हो नहीं, तो आओगे कैसे? समस्या तो ये है। अब सारा ठिकरा फोड़ना है किस पे? तो आईसीसी पे और बीसीसीआई पे, इंडियन टीम पे, कि भाई आईसीसी ने इंडियन टीम को कुछ एडवांटेज दिया है, उनको दुबई में खेलने का मौका दिया। तो बात यह है कि दुबई में खेलने का मौका ऐसे थोड़े मिला। तो जब हाइब्रिड मॉडल अपनाया गया था, तुम ही ने कहा था कि दुबई में आप खेल लीजिए। तो फिर ये जो रोना धोना क्यों? फिर नए तरीका एक कंट्रोवर्सी तुम लोगों ने क्रिएट किया है कि पीसीबी के कोई अधिकारी को प्रेजेंटेशन सेरेमनी में उसमें किसी भी पाकिस्तान के अधिकारी को शामिल नहीं किया गया। लेकिन भाई कोई रहेगा तब तो शामिल करेगा। ना ही कल पीसीबी का कोई अधिकारी था, ना ही सरफराज अहमद था, ना ही पीसीबी का अध्यक्ष था, तो किसको उठा करके वहां पे शामिल कर देता? आईसीसी ने ये कहा है कि कोई यहाँ पे रहेगा तब तो हम शामिल करेंगे, कोई था ही नहीं। लेकिन हाँ, अब जो है पाकिस्तानी मीडिया ने इसको हाइप देना शुरू कर दिया है, इस पे अलग प्रकार की कंट्रोवर्सी शुरू कर दी है कि मतलब इसको लेकर के फिर आईसीसी हम जाएंगे। तो जाओ। इन सारे मुद्दों पे आप क्या सोचते हैं अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।